Hello everyone. Today we will learn some important definition of social structure. यानी हमने सामाजिक संरचना की कुछ परिभाषाएं मेंशन की हैं और वो हम लोग आज लर्न करेंगे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड में, क्योंकि ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाने की पॉसिबिलिटी है। कुछ डेफिनेशन तो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और कई बार रिपीट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो शायद अभी तक नहीं पूछी गई हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो आपको लर्न करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहली हमने जो मेंशन की वो है सामाजिक शक्तियों का जाल किसने कहा है सामाजिक संरचना को। तो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? सामाजिक शक्तियों का जाल। ये डेफिनेशन आपको भी पता होगा क्योंकि बहुत बार आ चुकी है। तो ये वाली डेफिनेशन किसकी है? कार्ल मैनहीम की। यूजीसी नेट हो, सेट हो या पीजीटी हो, कई बार मैंने इस डेफिनेशन को देखा है। तो कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल कहा। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें मैंने 4 कीवर्ड लिखे हैं: सामाजिक संस्था, प्रतिमान, समूह, उपसमूह। इसके अलावा और भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि संस्था के साथ साथ उन्होंने एजेंसी की बात की, समूह के साथ उपसमूह, और जो परिस्थिति और भूमिका की भी बात की। इसके अलावा उन्होंने नॉर्म की भी बात की। यानी सामाजिक संरचना के टोटल 5 तत्व बताए हैं और मैंने अलग से आपको वीडियो में बताया भी था कि ये 5 तत्व कौन से हैं, जिसमें मैंने जॉनसन के, लाइट एंड केलर के भी बताए थे सामाजिक संरचना के तत्व। उन लोगों ने 4-4 दिए थे, पर जो ये पार्सन्स हैं उन्होंने 5 तत्व दिए थे। कुछ उन्हीं तत्वों को मैंने यहाँ डेफिनेशन के रूप में लिखा है और ऐसे ही ये डेफिनेशन के रूप में पूछे जाते हैं जिसमें उन तत्वों को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये तत्व क्योंकि जो दिख रहे हैं आपको सामने वो पार्सन्स के हैं, तो इसलिए ये डेफिनेशन किसकी हो गई? पार्सन्स की। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी मिल सकता है, उस ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑप्शन होगा, और आपको डेफिनेशन के रूप में भी मिल सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता है। क्या है? अनेक अंगों की क्रमबद्धता है जिसमें कई पार्ट हैं। तो उसमें उन्होंने कहा ये वैसे तो स्थिर है, लेकिन इसमें कुछ पार्टों में क्या होता है, पार्ट्स में जो परिवर्तन होता है। तो यानी एक तरफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं और एक तरफ चेंज की बात करते हैं, और इन्होंने कहा अंगों की क्रमबद्धता है। तो ये कौन है? ये हैं नैडल, और इनकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वाली मैंने जो मेंशन करी उसमें कह रहा है संस्था द्वारा परिभाषित सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। यहाँ किसकी क्रमबद्धता थी? अंगों की। अब यहाँ किसकी क्रमबद्धता है? व्यक्तियों की। तो कीवर्ड आपका क्या हो गया? अंग एंड व्यक्ति। अगर अंगों की क्रमबद्धता होगा तो नैडल, अगर व्यक्तियों की क्रमबद्धता होगा तो कौन होगा? ब्राउन होगा। तो इस तरह से आपको कीवर्ड में याद करना है, बाकी लंबी लंबी डेफिनेशन तो किसी को भी याद नहीं होती। तो सिंपली अगर संस्था, एजेंसी, समूह, उपसमूह, प्रतिमान, परिस्थिति, भूमिका है तो पार्सन्स होगा, अंगों की क्रमबद्धता तो नैडल होगा, और व्यक्तियों की क्रमबद्धता तो ब्राउन होगा, और सामाजिक शक्तियों का जाल है तो क्या होगा? कार्ल मैनहीम होगा। ये चारों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें बता नहीं सकती कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा। तो आपका कर्तव्य है कि आप इन चारों डेफिनेशन को कीवर्ड में लर्न करें, जो कि मैंने आपको बताए भी हैं। और अगर आपको कीवर्ड्स में डेफिनेशन लर्न करना इस तरह से पसंद है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को फॉलो करिए, एंड अपने जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है इस तरह के कंपटीशन को निकालने के लिए, इन सभी पे काम करने के लिए, तो उन्हें आप हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।